नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 23 अप्रैल। यह है इवनिंग एडिशन और डेटा आ चुका है यूएस से। इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये जो एक्सपेक्टेशन थी वीकर डेटा की, उससे भी ख़राब होकर डेटा आया है। जबकि ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्सपेक्टेशन से बढ़ के यहाँ पे डेटा आया है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा आया है और 50 से अबव स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसे। इसके बावजूद यहाँ पे यूएस की इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक माइनस मूवमेंट है। वहाँ का S&P विक्स बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक शांत ट्रेडिंग का माहौल बना हुआ है, दायरे में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पी स्टॉक में कोई भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन गोल्ड ने सुबह के जो डाउनसाइड था उसको कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। $47 यानी कि 4747 के करीब ट्रेड हो रहा है। सिर्फ -$6 यहाँ पे रह चुका है। अपने बाजार में हल्की तेज़ी आ चुकी है, 1,52,722 के करीब है, लेकिन ये अभी भी रेंज में है और रेंज में ही ये मूव कर रहा है। 1,55,200 तक का एक अपसाइड यहाँ पे है और नीचे की तरफ मैंने आपको 1,50,000 बोला था, तो यही एक रेंज है। अब थोड़ा सा रिकवरी आई है, तभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी फिलहाल नहीं लग रही है। 1,55,200 से ऊपर ही यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है, तो माहौल फिलहाल यहाँ पे तेज़ी का है। अब आप कहेंगे मॉर्निंग में यहाँ पे डाउनसाइड था, वॉर पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है और ये 3:30 बजे तक की मार्केट नहीं है, 14.5 घंटे की मार्केट है, जिसमें कि यूएस के ओपन होने से भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिल्वर में क्या हुआ है। सिल्वर में अभी भी 2.5% का डाउन साइड है, क्योंकि देखिए डेटा अच्छा आने से यूएस की इक्विटी मार्केट में भी रिएक्शंस नहीं आए। अभी भी 3648 रुपीज़ डाउन साइड है एमसीएक्स में 3648, और हमारी मार्केट यहाँ पे 2,44,716 के करीब है, यानी कि 2,40,000 41,000 जिसका सपोर्ट है, ये वहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर रिकवरी आती है तो रिकवरी कहाँ तक चांदी को लेके जा सकती है, ये है 2,48,000 से 2,50,000 वाला जोन। जबकि ऑयल में भी 1.5% की बढ़त है और 8,874 के करीब है। मैंने 9,000 का लेवल बोला था, लगभग वो लेवल आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे राय यही रहेगी कि आपको फिलहाल ऑयल में अपसाइड रहना चाहिए, क्योंकि अब न्यूज़ भी आ रही है कि जो लैंड माइंस है वो लैंड माइंस अभी टाइम लगेगा, 6 महीने का समय लगेगा उसको हटाने में, और प्रोग्रेस नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे रिएक्शंस मार्केट में आ रहा है पॉजिटिव साइड। अगर यही प्रोग्रेस बनती है तो आपको पता है कि एक बार ऑयल जो है $85 के करीब जा सकता है, जो कि ऑप्शंस में मैंने आपको दिखाया है। एल्यूमिनियम में अभी थोड़ा सा रेंज है, लेकिन ओवरऑल ये कमोडिटी अपसाइड की है, तो मैं इसमें सेलिंग की सलाह नहीं दूंगी। 375 तक आ सकता है, तो फिलहाल आज वेट करिए। जिंक में भी हल्का सा एक दबाव है, 348.8 के करीब ट्रेड हो रही है, लेकिन ये कमोडिटी स्ट्रांग है। अगर आपको सेलिंग करनी इन कमोडिटीज़ पे तो आप सलाह पे करिए और कोशिश करिए कि आप इंट्राडे यहाँ पे करके निकले, क्योंकि ओवरऑल ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं ये आपको स्ट्रांग साइड रहेंगी। अगर आप बोलेंगे कि कॉपर की बात करेंगे, 1279 का लेवल इसमें आ रहा है। मैंने 1280 पे एक बाय दिया हुआ था और उसके ऊपर मार्केट गई भी है, और धीरे धीरे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बारी 1290 की तरफ बढ़ती हुई ये कमोडिटी नज़र आएगी, तो करेक्शन पे बाइंग की ही सलाह है। जबकि निकल 1725 के करीब है, दायरे में फंसी हुई कमोडिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1740 तक एक बार लेवल इसका आ सकता है। तो ओवरऑल फिर से क्रक्स बताना चाहूँगी, गोल्ड सिल्वर में गोल्ड में हल्की बाइंग है, सिल्वर अभी भी कमज़ोर है, अभी यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं है। गोल्ड में आप कर सकते हैं। ऑयल में यहाँ पे बाइंग है। नेचुरल गैस में एक करेक्शन लिया है, 248.7 तक आया। मैंने 245 तक बोला कि करेक्शन लेके 245 तक आ सकता है, लेकिन 245 पे फिर से इसमें लेवाली ही बनेगी, और अगेन जो आपका रेंज बनेगा वो 257 बनेगा। तो आपको स्ट्रैटेजी खुद क्रिएट करनी होगी। 248-45 आता है बाइंग, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, 257 के करीब। 257 आता है, अगर रेंज को ब्रेक नहीं करता तो फिर वहाँ से सेलिंग, यानी कि रेंज है 245 से लेके 257 तक का। अब आपको निकल में आपको फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए, कॉपर में करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए मुझे लग रहा है, और एल्यूमिनियम जिंक जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। तो फिलहाल आपकी पोजीशंस किस कमोडिटी में है ये ज़रूर शेयर करिएगा अपने कमेंट्स में। थैंक यू।